चलिए अब हम लोग माध्य में पांचवा के चौथा से बना रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन केवहां से बना रहे हैं, 5 के चौथा से। देखिए ध्यान से, 5 का चौथा प्रश्न। 5 का चौथा में कहता है कि वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है। जल्दी जल्दी सीखिए, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 50, 50 से 100। क्वेश्चन लिख दी थे क्या? 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250, ये नहीं था? और 200 से 250 और 250 से 300 है ना, 300 है। और बारंबारता दिया हुआ है कितना कितना, जल्दी जल्दी बोलिए तो। हाँ बोलते जाइए, 4, 10, 12, 10, 8, 6, ठीक है ना। चलिए सीधा वर्ग चिन्ह निकाल लेना था पहले। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को 1 से सूचित करें तो एक हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 125, 175, 225, 275, ठीक है ना। अब सीधा आप निकाल दीजिए, a बराबर कुछ मान लीजिए, इसमें से तो हम क्या मान लिए थे, 125 मान लेते हैं। तो d बराबर x माइनस a, 25 माइनस 125 बराबर -100, 75 माइनस 125 50 माइनस 50 है ना। 125 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। 175 माइनस 125 बराबर 50, इसको हटा दीजिए। 125 बराबर कितना हो जाएगा? 100 और 275 माइनस 125 बराबर 150, यही ना हो जाएगा जी। अब निकाल लीजिए डी डैश, डी बटा एल, डी बटा एल। कोई दिक्कत है? डी बटा एल बोले तो कितना हो जाएगा? एल बराबर आपका दिया हुआ है 50, एल बराबर 50 माइनस 100 बटा 50 बराबर -2, माइनस 50 बटा 50 बराबर -1, 0 बटा 50 बराबर 0, 50 बटा 50 बराबर 1, 100 बटा 50 बराबर 2 और 150 बटा 50 बराबर 3। समझा ना। और इसके बाद क्या है? सिग्मा, सिग्मा कह रहे हैं, एफ गुना डी डैश कर दीजिए, एफ गुना डी डैश, एफ गुना डी डैश। 4 गुना -2, बोलिए -8, 10 में -1 से -10, 0, 1 में 10 से 10, 8 दूनी 16, 6 18। सिग्मा एफ डी डैश बराबर कितना होगा? अब ध्यान समझिएगा, ये 10वां से 10वां खत्म हो गया है ना। तो अब बच गया ये 18 में से 8 गया 10, तो 16 और 10 कितना बच जाएगा? 26। कितना टोटल बच जाएगा? 26। क्लियर हो गया ना। इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 10 4 14, 14 और 10 24 और 26 और 36, 36 और 8 44 और 6 50। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 50। माध्य निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लीजिए, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ हो जाएगा ना। ए कितना माने थे? 125, एल कितना है? 50, सिग्मा एफ डी डैश कितना है? 26 और बटा सिग्मा एफ कितना है? 50, यही ना है जी। तो 50 से 50 क्या होगा? खत्म। कितना आंसर दिया हुआ है जी? 125 और 26, 6 25 का 151 आ रहा है। कितना आंसर दिया हुआ है इसमें? इस क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखे हैं? 151 क्या का क्वेश्चन है ये? पांचवा का चौथा। तो पांचवा के चौथा में 151 दिया हुआ है। अगला का आंसर है 50, लिख लीजिए। हम लोग आंसर नहीं देखते हैं, आज पहली बार देखे हैं। 151 क्या है? 151 इक्वेशन बन गया। चलिए देखिए ध्यान से, अब आ जाता है पांचवा का पांचवा। हम आंसर नहीं देखते हैं, याद रखिएगा। वर्ग अंतराल 10 से 30, वर्ग अंतराल कितना होता है? 10 से 30, वर्ग अंतराल 10 से 30। और कितना दिया हुआ है? 30 50 50 70, 30 50 50 70
और क्या दिया हुआ है 70 90 90 110 70 90 90 110 समझे 70 90 90 110। अब बारंबारता दिया हुआ है बारंबारता कितना दिया हुआ है जी बारंबारता है 90 20 30 20 40 ये हो गया एफ। अब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए एकदम बनाना है तो वर्ग चिन्ह निकाले 30 10 40 यानी कितना हो जाएगा 20 50 30 80 कितना हो जाएगा 40 60 80 100 हो गया ये 100 हो गया। अब यहाँ से सीधे इतना आसान है कि अपने आप बन रहा है देख रहे हैं ए बराबर मान लीजिए 60 तो डी बराबर निकाल लीजिए x माइनस है सर ए बराबर 60 का है मान लीजिए काल्पित माध्य है काल्पित माध्य कुछ भी चर में से रख सकते हैं ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना जिनको नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए x का मान कितना है 20 और घटाओ 60 बराबर माइनस 40 40 माइनस 60 बराबर माइनस 20 60 माइनस 60 बराबर 0 80 माइनस 60 बराबर 20 100 माइनस 60 बराबर 40। क्लियर हो गया। अब डी डैश डी बटा एल एल बराबर कितना हो जाएगा 20 20 का अंतर है कितना का अंतर है 20 तो माइनस 40 बटा 20 बराबर बाबू माइनस 20 बटा 20 बराबर 0 बटा 20 बराबर 20 बटा 20 बराबर 40 बटा 20 बराबर हो गया। अब एफ में डी से गुना कर दीजिए सब में क्या कीजिएगा एफ गुना डी डैश क्या कीजिएगा एफ गुना डी डैश तो बताइए 90 माइनस 2 बराबर 180 20 माइनस 1 बराबर माइनस 20 30 0 20 इकाई 20 40 दूनी 80 ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया 200 माइनस 120 माइनस 180 कितना हो जाएगा बोलिए नहीं रहा 200 हो जाएगा ना माइनस 200 आई हो जाएगा 100 यानी कि माइनस 100 आई इसको जोड़िए सिग्मा एफ चलिए 4 2 6 3 9 9 2 11 9 20 200 कितना हो जाएगा 200 ठीक है। चलिए तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ ए कितना है मेरे भाई तो ए हम मान लेते 60 प्लस 20 गुना सिग्मा एफ डी डैश 100 और बटाई 200 100 दूनी 200 दो दहा के 20 ए कितना माने थे जी हैं ए बराबर 60 ना माने थे 20 माइनस 40 माइनस 20 60 में 0 कितना आंसर बताए थे 50 आंसर गड़बड़ का अरे माइनस 100 नहीं यार सही तो यहाँ माइनस 100 है तो माइनस लगा दीजिए इसके आगे है ना तो ये हो जाएगा। अब देखिए 60 प्लस माइनस ऐसे 10 यानी कि 60 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आगे समझ में। अब आ जाइए छठा के पहला में अब किस में आ जाइएगा छठा के पहला अब आ जाइए छठा का पहला मैथ छठा का पहला वर्ग अंतराल कितना दिल है 20 से 60 उसमें कुछ और नाम दे करके है हम उसको वर्गीय अंतराल लिखेंगे ठीक है ना उसमें जे देना है से देते रहे 20 से 60 और क्या है उसके बाद 60 से 100 कितना कितना बढ़ा रहा है 40 40 नहीं तो यानी कि 100 से अरे 20 से 60 60 से 100 100 से 150 तो जैसे तैसे हो गया 100 से 150 और 150 से 250 150 से 250 ठीक है ना 250 से 350 250 से 350 ले ऐसे भाग रहा है और 350 से 450 दे ले जैसे तैसे नहीं हो गया 100 से 150 और 150 से 250 कितना का अंतर 100 100 100 का ये देखो 50 का 40 40 का नहीं 7 5 16 7 5 16 12 2 3 12 2 3 बारंबारता
अब इसमें कहता है कि कौन विधि से निकालिए, नहीं, सिर्फ कहता है माध्य संख्या निकालिए। क्या निकालिए? माध्य संख्या। कैसे बना सकते हैं? सीधा वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। x 60 20 80, 60 20 80, 80 बटा 2 बराबर 40, 160 यानी कि हो जाएगा 80, 250 यानी कि 125, ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 400 दूनी 200 ना हो जाएगा। 3 2 5 600 यानी कि 300, 4 3 7 1 8 यानी कि 400। अलग अलग है, अकबकाइए नहीं, सीधा सीधी निकाल लीजिए। x गुना f, 7 का 28 280, 8 5 40 400, 125 में 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। करते जाइए, कैसे खुलेगा? हाँ, 125 गुना 16 2000, कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है ना। 12 दूनी 2400, 600, 1200 ले, ठीक है। अब इसको जोड़िए जल्दी जल्दी, यानी कि सिग्मा एक से बराबर क्या हो जाएगा? डबल जीरो 8, चलिए 4 2 6 6 6 4 10 6 16 2 18, हाथ में बचा 1, 2 1 3 2 5 1 6, 68 80, 7 5 12 दूनी 24, 24 और 36 10 40, 40 और 6 46, 40 और 5 45 हो जाएगा सिग्मा एक। फिर से देख लीजिए, 7 5 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40, नहीं 40 और 2 42 और 3 45, ठीक, तो जोड़ दिए हैं। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? माध्य बराबर होता है, अरे भैया इसमें तो यही निकालिए, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, 6880 बटा 45, क्या जी? इसका तो सिंपल परिभाषा है ना। चर गुना बारंबारता, जो चर गुना बारंबारता, जो सभी बारंबारताओं का योग। तो अब जब हम इसको करेंगे तो 6880 बटा 45, देखिए ध्यान से, 6880 भागा 45, 100 कितना आ जाएगा? एक कहाँ इसका आंसर दे रहे हैं जी? 152.88, आंसर कितना दे रहे हैं? ठीक है, 152.88, 152.88 सही है आंसर, आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, पहले ही हम लिखवाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के क्रम में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आ जाइए छठा का दूसरा प्रश्न में, अब कैमा में आ जाइएगा छठा के दूसरा प्रश्न में। 1 मिनट जरा सा ध्यान दीजिएगा। छठा का जो दूसरा प्रश्न है ना बाबू, उसका आंसर है 13.25, लिख लीजिए तो 13.25। माध्य निकालना है, कौन विधि से निकालना है नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल देखिए क्या दिया हुआ है, छठा का कैमा है दूसरा, तो वर्ग अंतराल देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, चल रहा है ना, देख लीजिएगा वहां पे, और इधर बारंबारता कर दे रहे हैं। वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 1 से 4, 4 से 9, सही है लिखा हुआ 409, यहाँ 3 है, यहाँ 5 के अंतर हो गया, देख रहे हैं ना। 9 7 16, अगला जो अंतर हो गया 7 का 16, अगला लिखा हुआ है 16 से 27, 9 का बढ़ते जा रहा है नहीं। आई है 6 12 26 20, 6 12 26 20, टोटल अगर सिग्मा एफ जोड़ दीजिएगा तो दिया हुआ है 64, जोड़ के देखिए तो होता है इतना ना कि नहीं होता है? बोलिए ना जी। अब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5 बटा 2 यानी कि 2.5, 9 4 13 बटा 2 यानी कि 6.5, ठीक है ना। 16 9 25 यानी कि 12.5, 33 7 6 13, 2 1 43, तो ये करने से आ गया, ओ ये है ना, 7 6 13, 2 1 3 1 4 43, 22 दूनी 44, 22.5 हो जाएगा ना जी। अब चलिए सीधा x गुना एफ कर देते हैं, ये निकाल देते हैं, x गुना एफ, 25 छक्का 150, तो 15 हो जाएगा इसका, नहीं 65 में 12 से गुना कीजिए, देखिए ये तरीके कैसे आ गया। अच्छा ये हटो,
चलो ध्यान से समझिए क्या लिखता है। 12 × 65, 12 × 65 यानी कि 78। कितना आ जाएगा? 78। 26 × 125, 26 × 125 325 आ जाएगा। इसका मैंने 0.5 में इसलिए हटवा दे रहे हैं जीरो या। अब इसका समझ लीजिए, ये तो ऐसे आ जाएगा 22.5 × 45 है ना, तो 225 × 20 45 से 450 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। आए कहाँ पे हो? हाँ, 21 दूनी 42 और 43 21.5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। वाह, यही इसी ने कह रहे हैं कि तो इसमें देखते जाइएगा यार। ठीक है ना, ठीक है लिख दिया। 21.5 ना होगा। ठीक, तो होने के बाद 21.5, तो 21.5 में इसको गुना कर देते हैं 20 से। ठीक है ना, तो 21.5 × 20 इज इक्वल टू है कितना हो जाती है गुना रे? 21.5 × 20 430 हो जाती है का है ना। अब जोड़ दीजिए सबको, चलिए जोड़िए तो। 5 5 10 8 18 हाथ बचा 1 3 अब 1 4 4 2 6 6 7 13 13 1 14 हाथ बचा 1 4 अब 1 5 और 3 8 848। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 से बटा सिग्मा एफ 848 बटा 64 848 बटा 64 848 भागा 64 13.25 बोले हैं कि आंसर होगा इतना। तो बन तो गया। सातवां देख लीजिए, सातवां देख लीजिए, सातवां देख लें। कहता है कि अवरी आपको दिया हुआ है जी, माध्य दिया हुआ है, अब बारंबारता निकालना है। चलिए ठीक है, जो भी है सब होगा। 7 का पहला, 7 का पहला वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है मेरे भाई? देख लीजिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 20 20 40 40 60। अभी ठीक हो गया है। 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 80 100, बस यही दिया हुआ है। और बारंबारता दिया हुआ है मेरे भाई, बारंबारता दिया हुआ 16 P 30 16 P 30 32 14 32 14। और यहाँ समानांतर माध्य दिया हुआ है 50। समानांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 50। आपको दिया हुआ है कि समानांतर माध्य कितना है? 50। तो P बराबर वाट, P बराबर वाट। कोई दिक्कत है? P बराबर वाट। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अकबकाने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले बढ़िया से प्रेम से आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? वर्ग चिन्ह। याद रखिए आपको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हैं? 1 से। हो जाएगा 10 30 50 70 90 हो जाएगा ना। हो गया। आप पढ़े हैं x × f, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? x × f पढ़ लीजिए। 160 30 P 1500 7 दूनी 14 7 21 22 2240 14 9 26 से 1260। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए तो जरा सा ध्यान से। अब इसको अगर जोड़ दीजिएगा आप, सिग्मा xf निकालिएगा, तो आप देख लीजिए 0 0 0 0 0 अब प्लस 30 P इधर अलगे रहेगा। ठीक है ना, प्लस 30 P अलगे रहेगा, क्योंकि इसका तो जातीय बदल गया, ये तो P के लेकर घूम रहा है। अब चलिए 6 6 4 10 10 और 6 16 हाथ में बचा 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 अब 1 9, कोई हासिल नहीं। 2 1 3 अब 1 4, इतना आ गया। अब इसको निकाल लीजिए, तो देखिए ध्यान से। अब जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? सिग्मा xf कितना होगा? तो जोड़िए 16 और 14 कितना होता है? 16 4 20 10 30 30 और 30 60 60 30 90 92 प्लस P हो जाएगा।
92 प्लस पी। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। माध्य कितना दिले है? 50। तो 50 बराबर 4960 प्लस 30 पी बटा ये है कितना दिया हुआ? 92 प्लस पी। 92 प्लस पी में इससे गुना होगा। क्या होगा इसे? तो गुना कीजिए और 50 में 92 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 7 बचा 1, 9 पचे 45, अब 1 4600। कोई दिक्कत? अब प्लस 50 पी बराबर 4960 प्लस 30 पी हो गया। अब ध्यान दीजिए और 50 पी इधर है, आई 30 पी वाई इधर आ गया। कोई दिक्कत? आई पट्टी है 4960 घटाओ 4600 उधर चला जाएगा, चला जाएगा। तो 50 पी में से 30 पी गया, कितना बच गया? 20 पी। आई कितना बच जाएगा? 0, 6, 9 में से 6 गया 3, 360। इसलिए पी बराबर 360 बटा 20। 1 0 से 1 0 खत्म और 18 दूनी 36। कितना आंसर हो जाएगा? 18। पी का मान कितना आ जाएगा? 18। 7 के पहला में देख लीजिए 18 दिया हुआ है, 28 देता है जी। अरे रे, क्या वहां हम देख रहे हैं? फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन तो यही है, कहीं गड़बड़ा का दिली। 46, 46 और 2 48, 48 और 30 78, 78 और 4 82 और 10 92 प्लस पी। ठीक तो है, यही पर कुछ नहीं ना गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए तो जरा सा 0, ठीक है, 6 4 10 और 6 16 बचा 1, 1 अब 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। हो गया ना गड़बड़ जी? समझे? ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से जरा सा, है ताव नहीं यार। 4960 देख लीजिए जरा सा, देखिए जी यहाँ पे समझिएगा बात के। 160, 1500, 2240, 1260। तो देखिए एक के बार हम गुना एजे से निकाल देते हैं, ठीक है ना? कितना कितना दिले है जी? बोलिए। 160 प्लस 1500 प्लस 2240 प्लस 1260, 5160 हो गया यार। 5160 प्लस 30, तभी ना गड़बड़ा रहा था। तो अब यहाँ भैया 5160 ना करना पड़ेगा जी। 5100 क्या करना पड़ेगा? 60। ये हटाइए, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा? 5160 घटेगा तो 0, 6, 11 में से 6 गया 5, 560। ये भैया 28 दूनी 56, 28 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया था जोड़ने में, ठीक है। अब 7 के पहला के बाद 7 के दूसरा, अब 7 के बाद देख लेंगे दूसरा। इसका आंसर पहले बता दे रहे हैं। 2 गो आंसर होगा इसका, 2 और 5। कितना आंसर है? 2 और 5। कोई दिक्कत? चलिए 2 और 5 इसका आंसर है। ध्यान से, मैंने 2 गो निकालना है इसलिए दे दिया है पहले ही, कोई बात नहीं है। चलिए वर्ग अंतराल देख लीजिए, 0 से 4। 7 का दूसरा है ना? हाँ, 7 का दूसरा वर्ग अंतराल देख लीजिए। वर्ग अंतराल इधर बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 4, 4 से 8। जल्दी जल्दी देखिए, 4 से 8 में ऐसे लिख दिए। 0 से 4 जितना बका के बनाइएगा ना उतना ही और परेशान करेगा। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, 16 से 20। और यहाँ कुल भी दिया हुआ है बारंबारता का। बारंबारता दिया हुआ है 3,
यहाँ x, यहाँ y मैंने कुछ नहीं है, हम x y मान लिए हैं। 8 2 8 2 और टोटल मिलाकर के दिया हुआ है 20। कहता है कि x और y का मान निकालिए और समानांतर माध्य दिया हुआ है आपका 10.8। समानांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 10.8। चलिए ध्यान से देखिए, समानांतर माध्य दिया हुआ है, समानांतर माध्य जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10.8। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? चलिए अब यहां से ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना ही होगा। क्या निकालना होगा? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बिना निकाले तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 2 6 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 हो 4 22। ये कहाँ से आ गए? हट हो गया ना, 16 36 18 ठीक हो गया, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे, चलिए अब इसको भी आगे घसकाइए। x गुना f, 3 दूनी 6x 10y 14 है 8 72 से है ना। आज देखिए 18 दूनी 36, सिग्मा xf निकालिए। ई तो टोटल दिया हुआ है आपका 20 मेरे भाई, इसको निकालिए। तो देखिए ये देखिए 112 हो 6 118 118 हो 36 54 154 154 प्लस 6x प्लस 10y हो गया ना इधर एक। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको, चलिए ध्यान से समझिए। आपको टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। कितना दिया हुआ है? 20। यानी कि 3 प्लस x प्लस y प्लस 8 प्लस 2 बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 20। तो देखिए 8 2 10 और 3 13। तो x प्लस वाई बराबर 20 घटाओ 13 यानी कि 7। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 7। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भैया देखिए ना, 8 3 11 2 13। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 घटाओ 13 बराबर x प्लस वाई बराबर 7 हो गया। अब चलिए एक समीकरण आ गया। चलिए अब माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा xf बटा सिग्मा f। तो होता है कि नहीं होता है? आई दिले कितना? 10.8 बराबर सिग्मा एक्सएफ कितना आ गया? 154 प्लस 6x प्लस 10y। सब जोड़ जाकर देख लीजिएगा। और सिग्मा एफ दिया हुआ है आपको, टोटल दिया हुआ है 20। टोटल कितना दिया हुआ है? 20। टोटल कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब चलिए आगे, 20 में इससे गुना कर दीजिए, 108 में 20 से। तो आप देखिए 108 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 216 कितना हो जाएगा? 216। जब इसमें इससे गुना किया तो 216 हो गया। अब बराबर इधर कितना आ जाएगा? 154 प्लस 6x प्लस 10y। तो और 6x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा? 216 घटाओ 154। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 62। ठीक है ना? 4 2 6 6 5 11 एक ठीक हो गया इस समीकरण। अच्छा अब एक चीज देखिए, इतना आ गया। अब इसमें क्या कीजिए कि 2 से आप भागा दे दीजिए सब में। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 31 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब में 2 से भागा दे देंगे तो हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 7। ई कितना आ गया? 3x घटाओ 3x प्लस 5y बराबर कितना दिया हुआ है? 31। अगर भैया कोई एगो के हटाएंगे तो अगर इसमें 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5y बराबर 35। ई जस के तस छोड़ दीजिए, 3x प्लस 5y बराबर 31। चिन्ह बदल दीजिए तो खत्म। 5 में से 3 गया 2x बराबर 5 में से 1 गया 4, 35 में से 31 गया 4। तो इसलिए x बराबर 4/2 यानी कि एक आंसर 2 आएगा। एक आंसर 2 बताए हैं। चलिए ध्यान से समझिए, हो गया। यहां से डायरेक्ट वहां भाग गए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
तो x प्लस वाई बराबर 7, x का मान है 2 प्लस वाई बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 घटाओ 2 बराबर 5। तो एगो आंसर 2 आएगा, एगो आंसर 5 आएगा। क्लियर बताए थे कि नहीं बताए थे? अब क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम, क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम। आंसर इसका दिया हुआ है बाबू 7.76। कितना दिया हुआ है? 7.76 लिख लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 रुपया और 3 रुपया से नीचे यानी कि 1 से 3 वर्ग अंतराल कितना है मेरे भाई? बोलिए। 1 से 3 और दूसरा देता है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। समझ में आ रहा है बात? 11 से 13 और 13 से 15। अब नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब बारंबारता देखिए, बारंबारता 3 9 25 35, 3 9 25 35, देख रहे ना? 17 10 1, 17 10 1। क्लियर हो गया? अब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, धड़ाक धड़ाक। 3 और 1 4 यानी कि 2, 5 3 8 यानी कि 4, 7 5 12 6, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक हो गया? चलिए x गुना f कर लीजिए। कुछ दिल ही नहीं कि कैसे निकालना है, तो निकालिए साधारण विधि से। 2 3 दूनी 9 चौका 25 छक्का 8 5 40 4 18 की 24 4 28 280 170 120 14 इकाई 14। देख लीजिए गुना भाग सही है, देखो ना जी। चलिए सिग्मा x f जोड़िए जल्दी जल्दी। 6 का 6 6 दूनी 12 12 12 12 4 16, हाथ बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9 9 8 17 17 और 7 24 और 2 26, 26 और 1 27, हाथ बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। हासिल जोड़ लिए थे ना? ऐसे जोड़िए। 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 10 23, 23 और 27 कितना हो जाएगा? 23 और 7 30 और 10 40, 40 40 और 40 80 और 20 100। सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है? 100। 7.76 आंसर नहीं दिले है, लिखवाए है ना? आ तो गया माध्य बराबर सिग्मा एक से बटा सिग्मा एक 776 बटा 100 यानी कि 7.76 हो गया। आपका सब फरियाद दिए। देखिए आप सभी बच्चों को बता दूं कि माध्य का 3 पार्ट में वीडियो गया, 3 पार्ट में चला गया ना? 3 पार्ट एक छोटा सा चला गया था क्या? जो भी गया है मैंने सब का सब हम आपको बना दिए हैं। कल माध्यिका आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद एक दिन में बहुलक समाप्त कर दिया जाएगा। तमाम सुनने वाले देखने वालों को भी ट्यूशन का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।